पिछले सबक में हमने हर्फ पर शॉर्ट वॉवेल्स, जबर, जेर और पेश लगाने से सुनाई देने वाली आवाजों को सुना कि किसी भी हर्फ पर जबर लगाने से वो अ की आवाज के साथ सुनाई देता है। जब किसी हर्फ के नीचे जेर लगाया जाता है तो वो ई की आवाज के साथ पढ़ा जाता है और किसी हर्फ पर पेश हो तो वो ऊ की आवाज के साथ सुनाई देता है। इस सबक में हम जज्म के ताल्लुक से बात करेंगे और जबर के साथ चंद अल्फाज यानी वर्ड्स पढ़ेंगे। बस एक बात का ख्याल रहे कि इस सबक का वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको जबर और जज्म के साथ कुछ अल्फाज पढ़ने आ जाएं। ये निशान जो आप देख रहे हैं ये जज्म का निशान है और ये किसी भी हर्फ के ऊपर लगाया जाता है। किसी हर्फ पर जज्म का निशान हो तो उसकी आवाज न तो जबर के साथ सुनाई देगी, न जेर के साथ और न ही पेश के साथ, बल्कि वो हर्फ साकिन यानी साइलेंट हो जाता है। हर्फ के साइलेंट या साकिन होने के मानी ये हैं कि जज्म के साथ वाला हर्फ पूरा नहीं पढ़ा जाता बल्कि उसकी आवाज दब जाती है। यहाँ एक मिसाल दी जा रही है। अलिफ पर जबर है इसलिए उसकी आवाज है अ। बे पर जज्म है इसलिए उसकी आवाज होगी ब। अलिफ पर जबर और बे पर जज्म ने एक लफ्ज बना दिया और वो लफ्ज है अब। आपने गौर किया होगा कि जज्म लगाने से बे की आवाज दब गई है या आधी रह गई है। अब अगले अल्फाज पढ़ेंगे। रे पर जबर है और बे पर है जज्म, ये पढ़ा जाएगा रब। अब हम दूसरी तरह से पढ़ेंगे। दाल, बे, दब। अगला लफ्ज देखिए। दाल पर जबर है, उसकी आवाज होगी द और सीन जज्म के साथ है इसलिए उसकी आवाज दब जाएगी और सिर्फ स आवाज निकलेगी। अब कैसे पढ़ा जाएगा? दाल, सीन, दस। इसी तरह रे, सीन, रस। यहां कौन से अल्फाज हैं देखिए। दाल, मीम, दम। अब देखिए दाल पर जबर है और रे पर जज्म, ये लफ्ज होगा डर। अगला लफ्ज है दाल, रे, दर। अब जो लफ्ज आएगा उस पर ध्यान दीजिए। रे पर जबर है, उसकी आवाज होगी र। हे पर जज्म है इसलिए हे की आवाज दब जाएगी, लेकिन अगर हम इसे रह पढ़ें तो वो गलत होगा। इसे हम रह पढ़ते हैं। एक बात का अच्छी तरह ख्याल रहे कि किसी भी लफ्ज के आखिर के हर्फ पर जज्म ही होता है और आखिरी हर्फ या अल्फाबेट पर जज्म का निशान नहीं लगाया जाता। यहां जो अल्फाज है इन्हें पढ़ना सीखिए। दाल, फे, दफ। अब दो से ज्यादा हुरूफ या अल्फाबेट से बनाए गए अल्फाज देखिए। अलिफ पर जबर है, दाल पर भी जबर है और बे पर जज्म, लफ्ज बनेगा अदब। अगला लफ्ज हम बगैर जबर और जज्म के निशान के साथ पढ़ेंगे। वाव, रे, काफ। आपको पहले बताया गया है कि किसी भी लफ्ज के आखिरी हर्फ पर जज्म होता है इसलिए यहां काफ की आवाज दब जाएगी और लफ्ज बनेगा वरक। अब जो लफ्ज आ रहा है उसे समझिए। अलिफ जबर अ, दाल पर जज्म है इसलिए दाल की आवाज दब जाएगी और ये पढ़ा जाएगा अद। इसी तरह रे पर जबर है, काफ पर है जज्म इसलिए काफ की आवाज भी दब जाएगी और ये पढ़ा जाएगा रक। अब
अद और रख को मिला लीजिए। जाना पहचाना कौन सा लफ्ज बना? अदरक। एक छोटी सी बात बताना जरूरी है कि किसी भी हर्फ की आवाज और जबर के साथ हर्फ की आवाज एक जैसी होती है। इस सबक की मश्क या प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। इस सबक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अगले सबक का इंतजार करें। शुक्रिया।